Good morning, dear children. Welcome to the class. As you know, we are discussing your solitary reaper. In our previous class, we discussed its three stanzas, and in those stanzas, we discussed that there is a lass or there is a girl who is reaping her crops in her field, and at the time of reaping her crops, she is singing a melancholy strain or sad song. तो गत क्लास रे हमें पढ़ी थिला जे सॉलिटरी रिपर बा निसंग भावे एकाकी भावे गुटे झियोटे अछि जे कि उच्च मालभूमि रहे हाईलैंड रहे अब से का करछे तार शस्य के काटला बेले गुटे संगीत रे गाउछे जेन संगीत की लेखकंकर बा कविंकर काने पड़ी छे जेते बेले से रास्ता दिके जोतेले आ से झियर संगीत के सुनिक से बहुत आकृष्ट है तार संगीत प्रति और जे कहीं भी से रास्ता दिके जोछन तांकु से कहउछन जे देखो झटा केते सुंदर भावे शस्य के काटी काटी गीत के आवृत्ति करछि गीत गाउछे तार गीत के तुम आनंद नियो अटकी तानो आराम से सुनो और जदि तुम जगह अटकी नहीं पारो ताहले धीरे धीरे जाओ जहाँ द्वारा कि झीवर जेन गीत गाउछे ता डिस्टर्ब नहीं हो तो हमें आज का आगे देखमा जेन झीव विषय हमें चर्चा करूँ आगे काना है हम सॉलिटरी रिपर तो कवि नाइटिंगेल से तुलना करिछन झीवर से संगीत के आउ नाइटिंगेल रो शब्दटा नाइटिंगेल रो स्वरटा सॉलिटरी रिपर बा से झीवर संगीत सामना रे फीका पड़ी छे आ आज हम देखमा हमर 4 नंबर स्टैंजा सेटा होछे ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड तो स्प्रिंग टाइम रे बा बसंत ऋतु रो आगमन रे हमर जेन कुकू बा कोयली बोले हम जाके कहू जेन गीत पतार कुहुतान रे जेन हमर पर्यावरणटा हमर एनवायरनमेंटटा हमर टोटल परिवेशटा गुंजित है ऐसी तार से संगीतटा कोयली रो से स्वरटा हमर सॉलिटरी रिपर स्वर रो सामने फेर फीका पड़ी छे अर्थात जेन झियोटा हाईलैंड बा उच्च माड़ अंचल जो झियर आवाजटा बा स्वरटा बा संगीतटा कुकुर संगीत ठारो आहुरी उन्नतर बोली कवि कहिसन तो जेन कुकुर बा कोयली रो स्वर थिसी से स्वर काकुल परसी ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फर्देस्ट हेब्रिडीज तो हेब्रिडीज होची गुटे द्वीप हम द्वीप कहल कमा जार चारियाडे पाइन थिसी तो समुद्र रे घेरी हितबा गुटे स्थल भूमि आ जदि समुद्र चारियाडे अछि ताने निश्चय समुद्र रो लहड़ा बा तरंग बा ढेउ पवन रे बाड़े किरी तार जदि हेब्रिडीज रो कूल रे जदि बाजबा निश्चय किछि साउंड आबा आउ जेन कोयली रो स्वर अछि जल रसई गर्जन के चिरी करी कोयली रो स्वरटा आहुरी तीव्र भावे आगे गति करसी कोयली रो स्वर रे सेतकी शक्ति बा माधुर्य थिले सुद्धा हम से सॉलिटरी रिपर बा से झियो जहार संगीत की गोटे मोर्नफुल सॉन्ग हिची गोटे सैड सॉन्ग हिची तार से स्वरटा तार से संगीतटा कुकोठारो आहुरी उन्नतर बोली कवि हिची वर्णना करिसन तो एटा थिला तमर 4 नंबर स्टैंजा नेक्स्ट स्टैंजा আছে will no one tell me what she sings तो कवि बोध हुए जगह कंफ्यूजन बुझी नहीं पारबा जे झियोटा केन बाबत रे गीत गाउछे काहे के नै कि गीत गाउछे काहे ना गीत गाउछे आ से पछरे कोजन केही गुटे मते कहता के झियोटा काहे ना गीत गाउछे आ से अनुमान करूछन परहैप्स बोध हुए से जेन झियोटा गीत गाउछे द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो प्लेंटिव नंबर्स माने होछे सैड सॉन्ग तो झियो जेन प्लेंटिव नंबर बा जेन सैड सॉन्ग ता फ्लो करूछे बा गाउछे से सैड सॉन्ग कहा रे पारे
फॉर ओल्ड अनहैप्पी बा पुराना समय के किसी स्वर करी जहाँ ताके व्यथा देथिबा किंबा अनहैप्पी बा दुखदायी बा आनंद के वितारित करथिबा किसी मोमेंट्स थिबा किंबा फार ऑफ थिंग्स दूर दूरांतर किसी घटना हिथिबा एवं एंड बैटल्स लॉन्ग एगो किंबा आउरी हे पारे जे आगो काल रे जे युद्ध हेतिला से युद्ध रे जो जीवन जनजीवन जो क्षय क्षति हेतिला ताकू मने पके बोधवे जेटा से सैड सॉन्ग बा प्लेंटिव नंबर बा मोनफुल सॉन्ग रो आवृत्ति करिछे बोली भाबी करी विलियम वर्ड्सवर्थ 5 नंबर स्टैंजा हमको क्लियर करिछन। तो एटा थिला हमर 4 नंबर स्टैंजा और 5 नंबर स्टैंजा। नेक्स्ट आमे देखना हमर 6 नंबर स्टैंजा के खाना बनना है। So in our fourth stanza we discussed that the poet has compared the voice of the solitary reaper with cuckoo, and the voice of solitary reaper is much effective than the beautiful voice holder cuckoo. And in our sixth stanza we are going to discuss more about the solitary reaper. In the fifth stanza we discussed that the poet is thinking, he is imagining in his inner mind that why the solitary reaper is, or why the highland lass is singing such a mournful song, and he imagined many things. And in our sixth stanza he has also imagined, and what is his imagination, let's see. Or is it some more humbly means ordinary song. तो इनो जेन कविता तुलना करूछन बा मन माने चिंता करूछन जे झेटा जेन गीत गाउछे सेटा केनसी ऑर्डिनरी बा साधारण गीत नहीं सता। फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, फेमिलियर मैटर माने चिन्हा परिचित, मैटर माने काना अवस्था बा दैनंदिन जीवन के रिलेट करथबा एंता केनसी विषय नि से तो जेन विषय रे कि झोटा गीत गाउछे। सम नेचुरल सरो तो हमर दिन दैनंदिन जीवन थेसी, जीवन रे दुख दारिद्र्य सुख सब मिसिकिर थेसी। तो ये कवि चिंता करूछन जेन जेन गीतटा गाउछे झोटा से गीतटा हमर दैनंदिन जीवन के डील करथबा बा दैनंदिन जीवन संगे रिलेट करथबा एंता केनसी घटना नै से तो जेन घटना गुडी को सम नेचुरल सरो हेतबा। नेचुरल सरो माने जेंदा हमकु जेन सरोटा बा जेन दुखटा हमकु नेचुरली मिलतेसी, प्रकृति रे मिलतेसी। तो नेचुरल सरो काने कह पारमा आमे भूमिकंप कहूं किंबा झड़ बात्या कहूं किंबा आउरी एंता किछु कहूं नेचुरल कैलामिटीज जेंटा कि हमर प्रकृति द्वारा मिलितबा आउ से जेन नेचुरल कैलामिटीज द्वारा जेन दुखटा मिली जे हमकु से दुख के अनुभव करी जो गीत नहीं गाबर तो किंबा लॉस माने इ जगह बुझाबा केनसी निजर लोकर डेथ। तो एंता केनसी लोक तार मरिनी दे तो जहार लॉस रे जहा को से हरे करी इ दुखर संगीत टा गउछे बा तार मन भितरे एंता केनसी पेन नहीं न तो दुख बा जंत्रणा नहीं न तो जेन जंत्रणा के सोल करी से इ गीतटा गउछे। that has been and may be again जेन दुखटा बा जेन जंत्रणाटा that has been थिला बा आगरु रही जाइछे आउ जेनटा कि मे बी अगेन फेर थरे बा आके पुनी जेन दुख जंत्रणा बा दारिद्र्यता आके जेन आसबार के अछि ताके भाबी भाबी गीत गाउछे कि आगरु जेन दुख दरिद्रता जेन जंत्रणा भोग करछे तापने जेन लॉस बा जेते जनकर डेथ के अनुभव करिछे महसूस करिछे से सब जिनिस के स्वर करी अनुभव करी निज के दुख रे डुबेनी करी दुखित है करी
समस्त को ये दुखर संगीत का नहीं सुनाबार तो बोली विलियम वर्ड्सवर्थ इन आम षष्ठ स्टांजा रे बा षष्ठ पदरे आलोचना करिछन बा लिखि देछन। तो एटा थिला आमर षष्ठ पदर अर्थ एंड होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास we shall conclude this beautiful poem written by William Wordsworth and in our next class we shall discuss the last part of this poem. So for today let's conclude the class. Okay, have a good day.